श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समय आया पार्वती, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। यह हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती, जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं नहीं, अब की बात मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहां बंधा है, वहां का दर्शन करने, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरा का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा सब कार्य सफल करे। जो किसी रोगवश है, कोई बीमारी वश है, तो फुलेरे का दर्शन अगर मंदिर में करते हैं तो बेलपत्र अवश्य समर्पित करें। या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो 7 वृक्ष की पत्ती, कोई भी 7 वृक्ष हो उसकी पत्ती तोड़कर हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर को अवश्य समर्पित करें। तीज का व्रत करते थे गुरुजी, और तीज का व्रत करते करते गुरुजी हो सकता है कई बार ऐसी अड़चन आ गई कि हमारा वो व्रत छूट गया। तब एक बार व्रत छूट गया हरतालिका तीज का, अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। हरतालिका शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश, कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है तो हरतालिका शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे। और शिव जी से निवेदन करें, बोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो ही आपका हरतालिका व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में
आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जैसे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई, और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी हुई फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का मान। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते। हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं, या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि
बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन कर। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहे पसारे, अपने